हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हेलो एलकेन चैप्टर के जो बचे हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको। तो इससे पहले 1 से 10 तक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 10 के आगे 11वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। मतलब कन्वर्जन है, कन्वर्जन आपसे बोल रहा है हाउ विल यू ब्रिंग फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे। जैसे पहला सवाल है इथेनॉल टू ब्यूट 1 इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट करना है, ब्यूट 1 तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें इथेनॉल लिखना होगा। तो CH3 CH2OH ये क्या है, इथेनॉल है। और इथेनॉल को ब्यूट 1 में कन्वर्ट करने से पहले आप इसे क्या करो, क्लोरोएल्केन में कन्वर्ट करो। इसको SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन ग्रुप्स प्रोसेस इसको बोलते हैं। जब आप इसे SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो CH3 CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, साथ में क्या रिलीज होता है, SO2 गैस और HCl गैस। इसलिए ये जो रिएक्शन है एल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। अब आपको क्या करना है, क्लोरोएल्केन बन गया आपका, चलो बहुत बढ़िया। CH3 CH2Cl हम जानते हैं कि जब हेलो एल्केन को सोडियम एल्काइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हायर एल्काइन मिलता है। आप क्या करो कि इसे NaCCH के साथ रिएक्शन करा दो सोडियम एल्काइनाइड के साथ। तो क्या होगा, सोडियम इथाइनाइड के साथ रिएक्शन कराओगे क्या होगा बताओ, यहां से Cl और यहां से Na हो जाएगा बाहर। ये आपका है क्लोरोइथेन और ये क्या है, सोडियम इथाइनाइड। तो आपको पता होगा कि जब सोडियम एल्काइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हायर एल्काइन बनता है। तो NaCl बाहर हो गया, देखो प्रोडक्ट मिला CH3 CH2, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका नाम लिखो 3,4, ये हो गया ब्यूट 1 इस तरह से आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इथीन टू ब्रोमोइथेन बनाना है। इथीन से क्या बनाना है, ब्रोमोइथेन। तो इथीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही इथीन है। ब्रोमोइथेन बनाना है तो आप इसे क्या करो, HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा और हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और ब्रोमीन एक जगह जुड़ेगा। तो ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो ऐसे भी यहाँ पे क्या होने वाला है, CH3 CH2Br। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पेरोक्साइड न भी डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी H+Br- में टूटेगा, H+Br- में। तो एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह ब्रोमीन जोड़ने से CH3 CH2Br, यही हो गया आपका ब्रोमोइथेन हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपीन। प्रोपीन है, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। ठीक, प्रोपीन से 1 पे नाइट्रोप्रोपेन चाहिए, 1 पे नाइट्रो चाहिए। तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड को हटा के और हेलोजन कहां पे लाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो आप इसे HBr के साथ रिएक्शन कराओ और पेरोक्साइड डाल दो। क्या डाल दो, पेरोक्साइड डाल दो। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा और यहाँ पे मिल जाएगा आपको CH3 CH2Br ब्रोमोप्रोपेन। अब इस ब्रोमोप्रोपेन को क्या करना है, CH3 CH2 CH2Br
इसको क्या करो, सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करा दो, AgNO2 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। एल्कोहलिक सॉल्यूशन मीडियम कैसा रहेगा, एल्कोहलिक मीडियम। सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे, मेटल को हैलोजन के साथ बाहर निकालते हैं, ट्रिक है इस रिएक्शन में। हेलो एल्केन वाला चैप्टर में आप ध्यान रखो, जब भी मेटल हैलोजन के साथ आए तो उसको बाहर कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NO2, यही आपको बनाना था। 1 नाइट्रोप्रोपेन, तो देखो 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टोलुइन को किसमें कन्वर्ट करने का, बेंजाइल अल्कोहल। तो टोलुइन क्या है, देखो जब बेंजीन में CH3 जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या है, टोलुइन है, और इसे चेंज करना है बेंजाइल अल्कोहल। तो एक काम करो, Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ H में, ठीक है। लाइट की उपस्थिति में या टेम्परेचर दे दो यहाँ पे, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, यहाँ से क्लोरीन यहाँ से H निकलेगा, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये आपको मिल जाएगा CH2Cl और साथ में HCl। यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकलेगा, बेंजाइल क्लोराइड आपको मिल गया। अच्छा सॉरी, बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये तो बेंजाइल क्लोराइड बन गया, कोई बात नहीं। बेंजाइल क्लोराइड को अब हम क्या करेंगे, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे, जलीय KOH के साथ। तो जब भी हम हेलो एल्केन को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, अल्कोहल। तो CH2OH मिल गया, बेंजाइल क्लोराइड हमें क्या मिल गया, बेंजाइल अल्कोहल, जब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपीन को प्रोपाइन में कन्वर्ट कर। तो प्रोपीन क्या होगा, प्रोपीन है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, किसमें कन्वर्ट करना है, प्रोपाइन में। तो पहले एक काम करो, आप ना इसको Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl को कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में रिएक्शन कराओ, तो एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा CHBr CH2Br, ठीक। अब इसे क्या करना है, जो बना एक दो जगह ब्रोमीन ऐड हुआ है, दोनों ब्रोमीन को इलिमिनेट करो। तो इसको क्या करेंगे हम, 2 मोल एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। आपको पता है कि जब हम हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्किन बनता है। तो 1 मोल KOH के साथ एलिमिनेशन होगा ब्रोमीन का, तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, और उसके बाद 1 मोल और KOH लेंगे, फिर से एलिमिनेशन होगा तो एक और पाई बॉन्ड बनेगा, और इस तरह से ही बन जाएगा। यहां से 2 KBr बाहर होगा, ठीक है, 2H2O बाहर होगा, और उसके बाद आपको मिलने वाला है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस रिएक्शन के द्वारा आप प्रोपीन से प्रोपाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड। इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड, तो इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। पहले तो आप इसको क्लोरोएल्केन में बदल दो, SOCl2 में बदल, SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl। अब CH3CH2Cl को क्या करना है, किसी इनऑर्गेनिक क्लोराइड जैसे Hg2F2 के साथ रिएक्शन कराओ, या AgF के साथ कराओ, सिंपल। किसके साथ, AgF के साथ रिएक्शन कराओ, तो AgCl यहां से बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा CH3CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कन्वर्ट करना है ब्रोमो इथेन को किसमें, प्रोपेनॉन में, कीटोन बनाना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, CH3CH2Br ब्रोमो इथेन लिख लो, फिर उसके बाद एक काम करो, एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा इथेन नाइट्राइड, नाइट्राइड के
एल्कोहलिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हमने लिख ही दिया। तो आप इसको बनाओगे CH3CH2Cl। ठीक, अब क्या करो कि इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओ, CH3Cl, और इसको रिएक्शन कराओ CH3MgBr के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे, बना लेगा आपका CH3C, और एक मिथाइल जाके यहाँ पे चूंकि कार्बन ए, नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और एक A प्लस है और एक माइनस है। तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, CH3 जाके यहाँ पे अटैच करेगा नाइट्रोजन के साथ, मैग्नीशियम आके जुड़ेगा, तो CH3, उसके बाद NMgBr, एक एडिशन कंपाउंड बनेगा, एडिशन कंपाउंड। और फिर आपको क्या करना है, इसको फिर जब आप इसको H3O प्लस के द्वारा हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, ठीक है, H3O प्लस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो यहां से सीधे ही CH3COCH3 यानी प्रोपेनॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन हम लोग हेलो एल्केन चैप्टर में अभी नहीं देखे थे, इसको जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर करेंगे ना, तो वहां पे उसका प्रिपरेशन में देखेंगे, कीटोन का प्रिपरेशन में। थोड़ा कम समझ में आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा क्या होगा यहाँ पे, लेकिन एक जो क्वेश्चन है वो कीटोन से है, तो इसीलिए इसको स्किप कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूट 1इन टू ब्यूट 2इन। ब्यूट 1इन को किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूट 2इन। देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1इन को कन्वर्ट करना है ब्यूट 2इन में। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करो, HBr के साथ रिएक्शन करो, ठीक, HBr के साथ। तो जब हम एल्केन को HX के साथ रिएक्शन कराते हैं, कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा, पेरोक्साइड नहीं डाल रहे हैं, ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो CH3 CH2 और CH, यहां पे Br जुड़ने वाला है, और यहां हाइड्रोजन, तो हो गया CH3, बन गया CH3 CH2 CHBr CH3, ठीक, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब क्या करो, ये जो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना ना, CH2 CHBr CH3, तो अब इसे एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओ। तो आपको पता है सेटजेप रूल कहता है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, जो जिसमें ज्यादा ब्रांच होगा, वही एल्कीन बनता है। तो आपको यहाँ डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेटजेप रूल। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो देखो तो वहां पे 1 ब्रोमो ब्यूटीन था, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 2 ब्यूट 2इन हो गया। वहां पे ब्यूट 1इन था, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, ब्यूट 2इन, और यही हमें बनाना था ब्यूट 2इन। क्या किए, सबसे पहले HBr के साथ रिएक्शन कराएं, ब्रोमीन को 2 पोजीशन पे ला दिए, फिर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएं, सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन वही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 क्लोरोब्यूटेन से हमें बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है, N ऑक्टेन बनाना है, N ऑक्टेन। 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन, तो CH3 CH2 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 Cl, क्या नाम है इसका बताओ, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। और इससे बनाना क्या है, N ऑक्टेन। तो ऊर्जा रिएक्शन कराओ ना, मेटल के साथ इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो, और सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर
शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराओ, NaCl यहां से बाहर हो जाएगा और देखो CH3 CH2 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 और दूसरा वाला मॉलिक्यूल आके यहां से अटैच होगा CH2 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 CH2। तो इस तरह से आपका बन गया नॉर्मल ऑक्टेन, 8 कार्बन नॉर्मल ऑक्टेन। क्लियर है? चलो ऊर्ज रिएक्शन था यहां पे देखो बेंजीन टू बाइफिनाइल बनाना है, तो बेंजीन है, बेंजीन को तो पहले क्लोरोबेंजीन में चेंज करो, बेंजीन को किसमें चेंज करो? क्लोरोबेंजीन में। तो सबसे पहले तो इसको Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 के प्रेजेंस में एनहाइड्रस FeBr3 के प्रेजेंस में हीट करो, तो क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा ये। ब्रोमोबेंजीन। अब इस ब्रोमोबेंजीन को क्या करो? ब्रोमोबेंजीन को कि 2Na के साथ और इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो और रिएक्शन कराओ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, रिएक्शन का नाम बताना है कमेंट में। जब एराइल हेलाइड को, चलो हम बता देते हैं, जब एल्काइल हेलाइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्केन बनता है, उसको कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। जब एक मॉलिक्यूल एल्काइल हेलाइड हो और एक मॉलिक्यूल एराइल हेलाइड हो और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करे, उसको कहते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। और जब दोनों मॉलिक्यूल एराइल हेलाइड हो यानी हेलोएरिन हो और उसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये बाहर होता है और ये बन जाता है आपका बाइफिनाइल। ठीक है, क्या बन जाता है? बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। तो इस रिएक्शन का नाम आपको कमेंट में बताना है। ये एनसीईआरटी का हेलोएरिन चैप्टर का 11th क्वेश्चन था, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।